Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Robotics Zero to High. As all of you know that we are here to discuss law of robotics. जैसा कि आप लोग जानते हैं पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है लॉ ऑफ रोबोटिक्स। उसके बाद हमने 6 क्वेश्चन और लिए हैं जिनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने कई बार इन क्वेश्चन के बारे में पढ़ा भी होगा और हो सकता है कुछ बच्चे पहली बार भी पढ़ रहे हो। तो जिसने भी मतलब पहली बार पढ़ा है, ठीक है, यहाँ पर वीडियो देख रहा है तो पूरी आशा करेंगे कि आपको एक ही बार में समझ आए, और जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं तो एक बार पूरी वीडियो देखकर आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला दिया गया लॉ ऑफ रोबोटिक्स, ठीक है। तो लॉ ऑफ रोबोटिक्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इसके जैसा कि आप लोग जानते हैं कितने नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं, ठीक है। और इसको किसने दिया था? जो एसिमोव थे, एसिमोव ने लॉ ऑफ रोबोटिक्स दिए थे। पहला जो लॉ है रोबोटिक्स का वो ये कहता है कि जो हमारा रोबोट है वो किसी भी ह्यूमन को हार्म नहीं करेगा, ठीक है। मतलब यानी कि कोई अगर वहां पर इंसान है या रोबोट को कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो वो किसी भी मनुष्य के खिलाफ वर्क नहीं करेगा जिससे कि इंसान को किसी भी प्रकार की हानि हो। उसका सेकंड जो लॉ आ जाता है, सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ ये कहता है कि जो हमारा रोबोट है वो जो इंसान उसे निर्देश देगा, ऑर्डर देगा, उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, लेकिन पहले लॉ को ध्यान रखेगा कि किसी भी इंसान को उससे क्या होनी चाहिए, उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की उसे क्षति नहीं होनी चाहिए। फिर बात आ जाती है हमारे थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ ये कहता है कि हमारा रोबोट जो है वो फर्स्ट लॉ को भी फॉलो करेगा, सेकंड लॉ को भी फॉलो करेगा, लेकिन उन दोनों लॉ को फॉलो करते हुए भी स्वयं की भी रक्षा करेगा, यानी कि उसे खुद की भी किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए और ना ही उसकी वजह से किसी मनुष्य को कोई प्रकार की दिक्कत होनी चाहिए, और ना ही ऐसा हो कि किसी जो उसे इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर दिया गया उसको कार्य पूरा ना करे। और उन दोनों लॉ को फॉलो करते हुए उसे ये भी ध्यान रखना है कि उसे भी किसी प्रकार की क्षति नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाती है नीड ऑफ रोबोट, इंडस्ट्रियल रोबोट, ठीक है। औद्योगिक जो रोबोट है उनकी जरूरत क्या है, ठीक है। जो रोबोट्स इतने इतने बड़े तैयार किए गए हैं तो उनकी जरूरत क्या है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं रोबोट जो नाम है उससे ही समझ जाते हैं कि मतलब ऐसा मतलब कोई मशीन जो इंसान को हेल्प करने के लिए तैयार की गई है, जो इंसान का काम आसान कर सके और क्या कर सके, उसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, एक्यूरेसी के साथ क्या कर सके, उसको कंप्लीट कर सके। जहां पर इंसान वर्क नहीं कर सकता वहां पर मशीनें काम आती हैं, इसीलिए क्या किया गया, रोबोट का निर्माण किया गया। उसी प्रकार से जैसे कि आप लोग देखते हैं बहुत जगह रोबोटिक जितनी भी मशीनें हैं मैक्सिमम रोबोट के अंतर्गत ही आती हैं। जो आपने जेसीबी वगैरह देखी है इनमें भी हाइड्रोलिक वगैरह का यूज होके होता है, इनमें भी एक आर्म दी गई हो, हाथ जैसा स्ट्रक्चर दिया गया होता है जिससे ये वर्क करती हैं। उसी प्रकार से इन्हीं रोबोट्स का यूज कहाँ हो रहा है? आजकल हमारी इंडस्ट्रीज में हो रहा है, जहां पर गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, मोबाइल देखते हैं आप लोग, ऑटोमोबाइल देखते हैं, या बहुत सारे गैजेट्स हैं जो निर्माण होता है कंपनियों में, वहां भी किसका यूज हो रहा है? रोबोट्स का यूज हो रहा है। लेकिन इनका यूज किस लिए वहां पर किया जा रहा है? कुछ ऐसी जगह वो होती है जहां पर इंडस्ट्रीज में केमिकल का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो वहां पर मनुष्य जो है वो वहां पर हैंडल नहीं कर सकता है चीजों को, या कोई ऐसा केमिकल है जिसको कांटेक्ट में आते ही मनुष्य को क्या करेगा, वो इंजरी कर सकता है या हार्म पहुंचा सकता है। इसलिए क्या होता है वहां पर रोबोट यूज किए जाते हैं जिनसे कि कुछ मतलब केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी स्मेल जो है बहुत मतलब बहुत बुरी होती है, जिस वहां पे मनुष्य नॉर्मली वर्क नहीं कर सकता है, वहां पर रोबोट्स का यूज किया जाता है। या कुछ ऐसी डेंजर जगह होती हैं जहां पर मनुष्य नीचे जाकर या मशीन के बिल्कुल कांटेक्ट में आकर वर्क नहीं कर सकता, ऐसी जगह पर रोबोट का यूज किया जाता है। उसके बाद कुछ ऐसे हैवी हैवी मतलब पार्ट्स होते हैं जिनको एक नॉर्मल इंसान 2-4 मिलके भी नहीं उठा सकते हैं, वहां पर एक अकेला रोबोट क्या करता है, इजिली उस वर्क को और आसानी से कर लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रोबोट्स जो हमारे हैं वो क्या करते हैं, जो लेबर कॉस्ट होती है इंडस्ट्रीज में उसको कम करने के लिए जहां पर 10 आदमी वर्क करेंगे वहां पर एक हमारा अकेला रोबोट वर्क कर सकता है। इंसान की हम स्पीड नहीं बढ़ा सकते हैं कि ये एक इंसान कंटिन्यू कई घंटों तक स्पीड में काम करता रहे, इंसान थक सकता है, इसके लिए वहां पर रोबोट्स का यूज किया जाता है। रोबोट्स क्या करते हैं, कंटिन्यू कई घंटे वहां पर वर्क करते रहते हैं बिना थके। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आ जाता है इंपोर्टेंट ऑफ रोबोट्स, ठीक है। जो रोबोटिक्स है,
ठीक है, उसके इंपोर्टेंस क्या, उसकी मतलब महत्व क्या है। तो जो रोबोटिक्स है उसका जो इंपोर्टेंस है, उसका इंपोर्टेंस क्या हो जाता है, पहला आ जाता है प्रिसीजन। ठीक है, प्रिसीजन यानी कि सटीकता के लिए। ठीक है, पहला क्या आ जाएगा हमारा, सटीकता के लिए। यानी कि जो भी वर्क हमारा हो रहा है उसमें इंसान अगर कोई वर्क करता है तो एक ही वर्क को अगर उसे इंसान को करने को दिया जाए और 100 टाइम उसे करना हो तो वहां पर कहीं ना कहीं इंसान क्या करेगा, फॉल्ट कर देगा। लेकिन अगर वही काम हम रोबोट से कराते, 100 बार नहीं, अगर हम 1000 बार भी कराएंगे तो रोबोट को जिस प्रकार से हम इंस्ट्रक्शन देंगे सेम उसी प्रकार से रोबोट क्या करेगा, वर्क कंटिन्यू करता रहेगा बिना किसी फॉल्ट के, बिना किसी वहां पर डिफॉल्ट किए हुए। उसके बाद आ जाती है रिपीटेबिलिटी की, यानी कि एक ही काम को कंटिन्यू करने के लिए कई घंटों तक, कई महीने तक लगातार करने के लिए वहां पर रोबोट्स का यूज किया जाता है। अगर हम इंसान का वहां पर यूज करेंगे तो कोई इंसान कंटिन्यू कई घंटों तक वर्क नहीं कर सकता है और ना ही कई दिनों तक। वहां पर हमें इंसान को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसे एनर्जी देनी पड़ेगी, खाना भी खाना होगा, लेकिन जो हमारा रोबोट है वो क्या करेगा, कंटिन्यू वहां पर वर्क करता रहेगा बिना किसी ब्रेक के, कंटिन्यू वर्क करेगा। उसका फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है हमारा, बेनिफिट्स ऑफ रोबोटिक्स इन प्रोडक्शन। यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है कंपनियों में, इंडस्ट्रीज में, वहां पर प्रोडक्शन में रोबोटिक्स का क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या उसके महत्व उत्पादन में। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हमारा आ जाता है बेटर क्वालिटी। ठीक है, पहला क्या आ जाएगा, बेटर क्वालिटी, यानी कि जो क्वालिटी है वो कैसी होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए, एक नंबर, जिसे बोलते हैं एक नंबर की क्वालिटी। तो वैसी क्वालिटी के लिए हमें किसका यूज करते हैं, वहां पर रोबोटिक्स, रोबोट है उनका यूज किया जाता है। उसका आ जाता है सेकंड, कंसिस्टेंसी। ठीक है, यानी कि जो लगातार जो वर्क होता है, ठीक है, जहां पर मतलब कोई भी किसी प्रकार का कोई फॉल्ट ना हो पाए, उसके लिए भी वहां पर किसका यूज करते हैं, हम रोबोट का यूज करते हैं। इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है, जैसा कि मैंने अभी आपसे पिछले क्वेश्चन में बोला था कि जो मतलब इंसान अगर कोई वर्क करेगा तो क्या करेगा, वो थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होगा उसे। ठीक है, एनर्जी के लिए भी उसे रेस्ट चाहिए होगा, लेकिन जो हमारा रोबोट है वो क्या करेगा, कंटिन्यू वर्क करता रहेगा, 24/7 क्या करेगा, वर्क करेगा। यानी कि 24 घंटे वर्क करता रहेगा, 7 दिन, यानी कि हम जैसे कि चाहे वो महीनों सालों तक रोबोट हमारा क्या करेगा, वर्क करता रहेगा। और प्रोडक्शन में क्या होगा, बिना किसी ब्रेक के जो भी हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चर होता रहेगा। उसका आ जाता है फास्ट प्रोडक्शन। जैसे कि मैंने बोला भी था अभी थोड़ी देर पहले, आपको रिवाइज होना चाहिए कि जो इंसान अगर कोई वर्क करेगा तो उसकी हम स्पीड कुछ देर के लिए उससे कह सकते हैं कि थोड़ा फास्ट वर्क करो। मुश्किल से 10-5 मिनट, आधा घंटा इंसान क्या कर सकता है, फास्ट वर्क कर सकता है। उसके बाद क्या होगा, उसकी एनर्जी कम होगी और वो क्या होगा, वीक पड़ जाएगा और काम स्लो कर देगा। ठीक है, हो सकता है कुछ देर में काम करना ही बंद कर दे। लेकिन जो हमारा रोबोट है वो क्या करेगा, फास्ट प्रोडक्शन अगर हमने उसका लगा दिया, ठीक है, मोड कर दिया, तो क्या करेगा, कई घंटों कई महीनों तक जितना भी हम चाहेंगे उतना फास्ट स्पीड में क्या करता रहेगा, वर्क करता रहेगा। उसके बाद आ जाता है लो मेंटेनेंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेबर चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा इस समय हाई होता जा रहा है। उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, एक मतलब मशीन को लगा देते हैं जहां पर 10 इंसान वर्क कर रहे हैं, वहां पर एक हमारा अकेला रोबोट वर्क करता रहता है, कंटिन्यू वर्क करता है। ना रोबोट को किसी प्रकार की रेस्ट की जरूरत होती है और मेंटेनेंस भी कम होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ रोबोट। तो टाइप्स ऑफ रोबोट आप लोगों को पता ही होगा, और जिसे जिसे टाइप्स ऑफ रोबोट के नाम पता है फटाफट पहले कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। उसके बाद आगे हम बताएंगे, यहाँ पर जब खड़े हैं तो बताने के लिए खड़े हैं, बाकी जिसे भी पता फटाफट कमेंट कर दीजिए। अच्छा, टाइप्स ऑफ रोबोट कितने होते हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने होते हैं? तो हमारे टाइप्स ऑफ रोबोट कितने होते हैं? 6 प्रकार के रोबोट होते हैं। पहला रोबोट हमारा कौन सा होता है? कार्टेशियन। उसका आर्टिकुलेटेड, स्कारा, डेल्टा, पोलर और स्कारा। ठीक है, ये कितने हो गए? हमारे 6 प्रकार के रोबोट हो गए हैं। उसके बाद आ जाते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पे, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। यानी कि जो एप्लीकेशन यूज हो रहा है, मतलब जिस प्रकार से यूज कर रहे हैं हम रोबोट का, उसके आधार पर जो हमारे रोबोट हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो एप्लीकेशन के आधार पर रोबोट्स जो है हमारे, उनको कितने भागों में? 5 मुख्य भागों में बांटा गया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो स्पोर्ट वेल्डिंग के लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं रोबोट का। मतलब स्पोर्ट वेल्डिंग यानी कि ऐसी जगहों पर जहां पर मनुष्य वर्क नहीं कर सकता और बिल्कुल हमें एक्यूरेट वेल्डिंग
करनी होती है या कई पार्ट्स को सेम वेल्डिंग पे लगाना होता है, तो वहां पर अगर इंसान क्या करेगा, वेल्डिंग वगैरह कार्य करेगा, तो हो सकता है उससे कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए, थोड़ा बहुत उससे तिरछा हो सकता है, बट वहां पर अगर रोबोट वर्क करेगा तो जिस प्रकार से हम उसे फीड करके देंगे, जिस प्रकार से हम उसे डाटा प्रोवाइड करेंगे, उसी प्रकार से वो वर्क करेगा। सेकंड आ जाता है असेंबलिंग के लिए। ठीक है, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है या फिर मतलब जैसे ऑटोमोबाइल वाली ले ली जाए या फिर मोबाइल की जो भी कंपनीज है, वहां पर ज्यादातर असेंबलिंग का वर्क कौन कर रहा है, वहां पर रोबोट्स ही वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बार डाटा फीड करने के बाद जैसा उनके पास प्रोडक्ट आता है सेम उसी प्रकार से उसमें क्या करते हैं, जो भी पार्ट्स है उनको असेंबल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पेंटिंग रोबोट। ठीक है, तो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है जहां पर गाड़ियां मैन्युफैक्चर होती हैं, वहां पर अगर एक आदमी वर्क करेगा पेंटिंग के लिए तो उससे क्या होगा, काफी टाइम भी लगेगा और वहां पर इतनी मतलब तेज वहां पर पेंटिंग करनी होती है और ऐसा केमिकल यूज करना होता है जो वहां पर हो सकता है इंसान को नुकसान भी पहुंचाए। तो वहां पर क्या करते हैं, हम रोबोट्स को लगा देते हैं जिससे वो क्या करते हैं, फास्ट वर्क करके और जल्दी काम को निपटा देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हैंडलिंग रोबोट। हैंडलिंग रोबोट यानी कि पिक प्लेस वाले रोबोट हो सकते हैं, जो क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखने में, चाहे वो चिपका के रखें या फिर उसको पकड़ के रखें, वो उसके ग्रिपर के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आ जाता है आर्क वेल्डिंग रोबोट। आर्क वेल्डिंग रोबोट कौन सा होता है, जैसा कि अपने जो वर्कशॉप में रोबोट लगा हुआ है वो कौन सा है, हमारा आर्क वेल्डिंग रोबोट लगा हुआ है। उसका लास्ट क्वेश्चन हमारा है एप्लीकेशन ऑफ रोबोट। तो एप्लीकेशन ऑफ रोबोट यानी कि रोबोट के अनुप्रयोग, तो ये आप लोगों को पता ही होंगे, जैसा कि मैं पूरे यहाँ पर सभी क्वेश्चन में यही बताया गया कि रोबोट कहाँ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं और कोई ऑब्जेक्ट है उसको हैंडलिंग के लिए करते हैं, बिल्डिंग के लिए करते हैं, पेंटिंग के लिए करते हैं। तो इन सारी चीजों में किसका यूज हो रहा है, रोबोट का यूज हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह में भी मोस्टली किसका यूज हो रहा है, रोबोट का यूज हो रहा है। तो ये क्या हो गए, हमारे रोबोट के एप्लीकेशन हो गए। तो आशा करते हैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। ठीक है, और जिसको अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो वो कमेंट करके हमारे सर से पूछ सकता है। और बाकी फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।